नमस्ते। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार उन महान व्यक्तियों को चिरंजीवी कहा जाता है जिन्हें विशेष वरदान, श्राप या तपस्या के बल पर लंबी आयु या अमरता प्राप्त है और वे आज भी पृथ्वी पर उपस्थित माने जाते हैं। ऐसे 7 चिरंजीवी वर्णित है हमारे ग्रंथों में, जिन्हें सप्त चिरंजीवी भी कहा जाता है। आइए इनके समय के अनुसार इन्हें जानते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं राजा बलि, जो एक महान दानी राजा थे। वे अपने दान, पुण्य और तप के कारण वह इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में आकर इनसे 3 पग भूमि मांगी तो राजा बलि ने अपना सर्वस्व त्याग कर उन्हें वह दान दे दिया। उनके इस महान दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया और वरदान दिया कि वे अगले मनवंतर तक चिरंजीवी रहेंगे। दूसरे है भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। चूंकि ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए ये चिरंजीवी हैं। माना जाता है कि इनका उद्देश्य धरती पर क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करना था। जब इनका उद्देश्य पूरा हो गया तो वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए और आज भी वहां उपस्थित माने जाते हैं। तीसरे है रुद्र अवतार भगवान हनुमान, भगवान राम के परम भक्त और पवन पुत्र। लंका विजय के पश्चात जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो माता सीता ने हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे कल्प के अंत तक पृथ्वी पर राम कथा के श्रवण के लिए उपस्थित रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जहां भी श्री राम कथा चलती है वहां श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। उनके बाद आते हैं लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण, जो धर्मपरायण थे और भगवान श्री राम जी के परम भक्त। इन्होंने अधर्म के मार्ग पर चल रहे अपने भाई रावण का साथ छोड़कर भगवान राम की शरण ली थी। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और वरदान दिया कि वे तब तक पृथ्वी पर निवास करेंगे जब तक इस धरती पर राम की कथाएं प्रचलित रहेंगी। उनके बाद आते हैं महर्षि वेद व्यास। इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। इन्होंने वेदों का विभाजन किया और महाभारत की रचना की। वेदों के विभाजन और पुराणों और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना करने के लिए इन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, ताकि वे धर्म और ज्ञान का प्रचार करते रहें। इन्हें स्वयं भगवान का अवतार माना जाता है। उसके बाद आते हैं कृपाचार्य, कौरवों और पांडवों के कुलगुरु, एक महान धनुर्धर। इन्हें अत्यंत तपस्या और धर्म के पालन के कारण लंबी आयु का वरदान प्राप्त है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने इन्हें अपने राज्य का कुल आचार्य बनाए रखा। माना जाता है कि इन्हें अगले सप्तर्षि में से एक बनने का वरदान प्राप्त है। अंत में है अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के अंत में क्रोधवश इन्होंने पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया था। इस घोर पाप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें श्राप दिया कि ये हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। इन्हें वे अपने माथे पर लगा मणि भी खोना पड़ा था और इनके शरीर से पीव और रक्त बहता रहेगा। यह श्राप ही इनकी चिरंजीविता का कारण बना। या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण।